क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं गुप्त लेखन अध्ययन को। पहले ये देखते हैं फिर आगे देखेंगे बच्चों। पहला वर्ड देखें बच्चों, पहला वर्ड है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी किसको बोलते हैं? इसमें दो रूट वर्ड यूज हुए हैं। दो रूट वर्ड कौन कौन से हैं? एक तो पहला रूट वर्ड है ऑर्निथो, ऑर्निथो, और दूसरा रूट वर्ड है लोगोस। लोगोस तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। ऑर्निथो और लोगोस क्या हो? बहुत थोड़ा थोड़ा इधर हो जाओ, आप ठीक है? शाबाश शाबाश, थोड़ा सा और हो जाओ, शाबाश मेरा शेर, शाबाश। अब ठीक है, चलिए चलिए। हाँ तो हम ऑर्निथोलॉजी की बात कर रहे थे बच्चों। ऑर्निथो दो रूट वर्ड से मिलकर के बनता है, ऑर्निथो और लोगोस। ऑर्निथो वर्ड जो आता है ये आता है वर्ड्स के लिए। वर्ड्स का माने क्या हो गया? पक्षी। पक्षी जगत को ऑर्निथो में ले जाते हैं। और लोगोस स्टडी के लिए आता है, तो पहले भी आप कई बार पढ़ चुके हैं, टू स्टडी। तो पक्षियों का जो अध्ययन होता है बच्चों, उस पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, पक्षी विज्ञान कहा जाता है। अगर आपको ये रूट मेथड से नहीं आ रहा तो निमोनिक्स बता देता हूँ। देखो इसमें एक वर्ड आया ओरनी। ओरनी, ओरनी को याद करो, मोरनी। मोरनी में भी ओरनी आ जाएगा, इंग्लिश में लिख दोगे तो मोरनी। ये देखिए आ गया मोरनी, ओरनी। ओरनी, मोरनी, और मोरनी क्या है? पक्षी है। तो पक्षियों का यानी कि ऑर्निथोलॉजी यानी कि पक्षियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑर्नी, मोरनी ऐसे याद कर लो, रूट वर्ड भी मैंने बता दिया आपको कहाँ से निकल के आया है। तो पक्षियों के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखें, ऑस्टियोलॉजी। देखिए ऑस्टियो, जो ये वर्ड आया ना ऑस्टियो, ये इंग्लिश का है। अभी तो इंग्लिश का है, कभी ग्रीक में रहा होगा ऐसा, ग्रीक में रहा होगा, अभी इंग्लिश में ऐसा है ऑस्टियो। ये जो ऑस्टियो वर्ड आता है, ये आता है अस्थियों के लिए, यानी कि हड्डियों के लिए। अस्थियों, हड्डियों के लिए, जो मुलायम हड्डी होती है उसको अस्थि कहते हैं। तो ऑस्टियो, अस्थियो, ऑस्टियो, और लजी तो अभी आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं स्टडी के लिए। तो अस्थियो, ऑस्टियो, यानी कि अस्थियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हड्डियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। या अस्थि विज्ञान को हम क्या कह रहे हैं? ऑस्टियोलॉजी कह रहे हैं। देखिए तो राइम ही कर रहा है गाइस, ऑस्टियो, अस्थियो, ऑस्टियो, अस्थियो, हो गया ना याद? ये तो यहीं से याद हो जाएगा। तो ऑस्टियो, अस्थि विज्ञान को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, हो गया होगा, क्लियर है ना? चलिए पोमोलॉजी देखें, पोमोलॉजी। लजी तो मैं अब कहीं नहीं बताऊंगा, क्योंकि कई बार रिपीट हो चुका है। पोमो जो रूट वर्ड है, ये आता है आपका फ्रूट्स के लिए। फ्रूट्स यानी कि जितने भी फल हैं, तो पोमोलॉजी होता है। यानी कि फल कृषि विज्ञान को हम क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। फलों के उत्पादन के विज्ञान को, फलों की कृषि के विज्ञान को क्या कह रहे हैं? हम पोमोलॉजी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी कहते हैं। याद करने का तरीका देखें, आपने एक वर्ड सुना होगा पाम, यानी कि खजूर। और खजूर क्या होता है? ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट, पोमो, पामो, पोमो, पाम यानी ड्राई फ्रूट। फ्रूट यानी कि फल कृषि विज्ञान को हम क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। अस्थियो, मोरनी, पामो, खजूर से याद हो गया। देखिए फल कृषि विज्ञान कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है बच्चों। आपके पास होना चाहिए मेथड, याद करने का तरीका। अगर आपको पता है तो पढ़ाई से तो आसान कोई काम ही नहीं। देखिए सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी को याद करते हैं। जहां भी आपको वर्ड दिखेगा सिस्म, सिस्म जहां भी ये वर्ड दिखता है ना, वहां पे समझ लीजिए कंपन की बात हो रही है। कंपन, तरंगों की बात हो रही है। तो सिस्मोलॉजी का मतलब क्या हो गया? भूकंप विज्ञान। भूकंप भी क्या है? भू यानी धरती, कंप यानी कि कांपना, धरती का कांपना। चाहे सिस्मोलॉजी आए चाहे सिस्मोग्राफ आए, जहां भी सिस्मो वर्ड आ जाएगा वहां पे समझ लीजिए भूकंप की ही बात हो रही है। तो सिस्मियोलॉजी आ जाता है आपका स्टडी के लिए। तो सिस्म यानी भूकंप की स्टडी को हम क्या कह रहे हैं? सिस्मियोलॉजी कह रहे हैं। भूकंप विज्ञान को सिस्मियोलॉजी कह देते हैं। भूकंप विज्ञान को क्या कह देते हैं? सिस्मियोलॉजी। देखिए याद, अगर दूसरे तरीके से याद करना तो दूसरा तरीका देख लो साहब। दूसरा तरीका क्या है? देखिए सिस्मो, सिस्मो से आप एक वर्ड याद करो, सुषमा। और सुषमा जब भी आती है, बच्चा है तो नहीं कोई सुषमा नाम का? चलिए हाँ ठीक है, कभी बवाल भवंडर यहीं पे मच जाए। देखिए सिस्मो, सुषमा नाम का जो सुषमा नाम की कोई लड़की है वो आती है तो भूकंप आ जाता है। तो सिस्मो यानी भूकंप, सिस्मो, सुषमा, सुषमा यानी कि भूकंप। तो सिस्मो, सिस्मो यानी कि सिस्मोलॉजी को क्या कहते हैं? भूकंप विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट देखें,
हो गया होगा बच्चों, क्लियर अप कर दूं? हाँ नोट करते चलो, हाथ हाथ बुक में ही नोट कर लो, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बुक में ही आप लिखते चलो। चलिए नेक्स्ट वर्ड है एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स, ये जो एरो वर्ड है ये आता है एयर के लिए, और नॉटिक्स वर्ड आता है नेविगेशन के लिए। नेविगेशन यानी कि दिशा, दिशा विज्ञान। नेविगेशन दिशा पता करना, नेविगेशन एयर यानी हवा में दिशा पता करना, यानी कि विमान उड़ाने की जो कला है, बेमानी की जो है, वो एरोनॉटिक्स का हिस्सा आ जाती है। तो एयर, ये तो एयरो से देखिए राइम कर रहा है, एयरो एयर एयरो एयर, एयर में क्या होते हैं, विमान होते हैं, जब विमान होते हैं तो नॉटिक्स, उनकी नॉटिक्स यानी कि नेविगेशन हो रहा है उनका, यानी कि क्या हो गया, उनके विज्ञान की बात हो रही है, यानी कि बेमानी की एयरोनॉटिक्स को कह देते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, देखिए एस्थेटिक। एस्थेटिक, एस्थेटिक में ये वर्ड आया एस्थेट, एस्थ, ठीक है, जहां भी ये वर्ड आएगा आपका एस्थ, एस्थ, वहां समझ लीजिए ब्यूटी का अर्थ है, ब्यूटी, एस्थेटिक, एस्थेट, ब्यूटी का अर्थ है, ब्यूटी यानी कि सुंदरता, सुंदरता का अर्थ है, और टिक्स आई आई सी एस लगा दोगे तो ये अध्ययन की ब्रांच बन गई। तो एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स ब्यूटी, ब्यूटी से संबंधित, यानी सौंदर्य शास्त्र को क्या कहा जाता है, एस्थेटिक्स कहा जाता है, कि कैसे सुंदर लगना है, इन सब का अध्ययन क्या करना है, एस्थेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी पे मौजूद सभी की ब्यूटी का अध्ययन करना, उस पर क्या है, एस्थेटिक्स ब्रांच में। याद कैसे कर लो, याद कर लो, देखो याद कैसे करोगे, एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स, एस थी, एस थी को याद करो, एस थी, एस कब थी, जब हम सुंदर थे, यानी बुढ़ाई कोई होगा तो वो ये कह रहा होगा कि एस थी जब हम सुंदर थे, जब हम जवान थे सुंदर थे तभी एस थी, अब तो कोई नहीं ऐसे। तो एस थी ब्यूटी में, एस थी ब्यूटी में, यानी एस्थेटिक किसके लिए आएगा आपका, ब्यूटी यानी कि सौंदर्य शास्त्र के क्या कह देंगे हम, एस्थेटिक्स कह देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, रूट वर्ड आया इसमें एग्रोज। ठीक है, देखिए एग्रोज रूट वर्ड आपने एग्रीकल्चर भी सुना होगा, वहां पे भी ये रूट वर्ड यूज होता है। एग्रो आता है कुछ ग्रास के लिए, एक तरह की ग्रास होती है, उसकी खेती की जाती थी पहले, तो उसको एग्रोलॉजी कह दिया, क्या कह दिया, एग्रोस्टोलॉजी है, एग्रोस्टोलॉजी कह दिया। तो एग्रोस्टोलॉजी क्या है आपका, एग्रो आता है ग्रास के लिए, ठीक है, एग्रोस्टो ग्रास, और लजी हो गया अध्ययन, यानी कि घास के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, लजी तो लोगों से आया, कई बार बता दिया है, लोगों स्टडी, यानी कि ग्रास, एग्रोज ग्रास के अध्ययन को, घास के अध्ययन को हम क्या कह रहे हैं, एग्रोस्टोलॉजी कह रहे हैं, एग्रोस्टोलॉजी। तो एग्रो, एग्रो कैसे याद करोगे, कहीं पे भी रहोगे तो सबसे पहले क्या उग जाती है, घास उग जाती है, ग्रो, कौन ग्रो करती है सबसे तेज, घास। सबसे तेजी से बढ़ने वाला कौन सा है प्लांट, पता है आपको? हाँ, बांस, सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्लांट है बांस, और बांस क्या होता है जानते हो आप, घास होती है, बांस क्या होता है, घास होती है। तो एग्रो, एग्रोस्टोलॉजी यानी कि घास विज्ञान को हम क्या कह रहे हैं, ग्रो एकदम से करें जो घास हो गया, एग्रो यानी कि घास, तो घास विज्ञान को एग्रोस्टोलॉजी कह देते हैं, एग्रोस्टो ये घास के लिए आ गया। नेक्स्ट देखिए एर्बोरिकल्चर, एर्बोरिकल्चर में रूट वर्ड आया है एर्बो, एर्बो और री, एर्बोरी, वैसे एर्बोरो होता है लेकिन चेंज करके एर्बोरी हो गया। एर्बोरी ये आएगा आपका ट्रीज के लिए, ट्रीज, ठीक है, ट्रीज। और कल्चर तो मैं पहली क्लास में भी बता चुका हूँ, इससे वाली कल्चर, कल्चर का मतलब होता है टू ग्रो, टू ग्रो, ट्रीज को ग्रो करना, एग्रो, एग्रो, एर्बो, एर्बो, और कल्चर ग्रो करना। तो एर्बोरिकल्चर किसको कहते हैं, वृक्ष विज्ञान को, किसको कहते हैं बच्चों, वृक्ष विज्ञान को एर्बोरिकल्चर कहते हैं। कैसे याद करोगे, देखो अर्बोरिकलर को अरबों से याद करो, अरबों के दिखते हैं पेड़, जब एक बार लग जाते हैं ना तो वृक्ष अरबों के दिखते हैं। तो अरबों के दिखते हैं पेड़, यानी जहां भी ये वर्ड रहेगा अर्बोरी, वहां पे समझ लीजिए ट्रीज का सेंस है, वृक्षों का सेंस है। तो एर्बोरिकल्चर क्या हो गया आपका, एर्बोरिकल्चर वृक्ष विज्ञान को कह देते हैं। ठीक है जी, चलिए समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखें आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, देखिए आर्क्यू, ये जो वर्ड है आर्की,
आर्की जो रूट वर्ड है ये आता है एंशियंट के लिए। आर्की, आर्की कर दिया गया लेकिन आर्की था ये एंशियंट। एंशियंट क्या होता है, यानी कि प्राचीन, प्राचीन, पुराना। आर्की, आर्की, आर्की क्या है, पुराना है, यानी कि पुरानी अलग स्टडी, पुरानी स्टडी यानी पुरानी जो चीजें हैं, पुरातत्व जिसको कहते हो, पुरा मतलब पुराना, तत्व, तत्व पुराने तत्व की जो भी स्टडी है उसको क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी कहते हैं। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज किसने की, इन आर्कियोलॉजिस्ट ने की। आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि जो पुरातत्व वैज्ञानिक होगा उसने की, और जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी कहते हैं। पुरातत्व शास्त्र कह लो, पुरातत्व विज्ञान कह लो। तो आर की जो रूट वर्ड है ये हमेशा किसके लिए आएगा, एंशिएंट के लिए आएगा। किसके लिए, एंशिएंट यानी कि प्राचीन। ठीक है, याद कैसे करो, और की, और की, और की कैसी हो गई है, पुरानी हो गई है, और की पुरानी हो गई है, और की आर की हो गई है पुरानी, यानी कि पुरानी। पुरातत्व के अध्ययन को हम क्या कह रहे हैं, पुरातत्व शास्त्र को हम क्या कह रहे हैं, आर्कियोलॉजी। और जो करता है उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, आईएसटी लगा। ठीक है, चलिए, अच्छा, हाँ 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 ठीक। देखिए नेक्स्ट देखें, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स। देखिए एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रो तो पहले भी आ गया, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, दो वर्ड मैंने आपको पढ़ा दिए, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी दोनों वर्ड पढ़ाए, मैं आपको बताया था। एस्ट्रो का मतलब क्या होता है, स्टार, और याद भी कराया था मैंने, एस्ट्रो स्टार, एस्ट्रो स्टार, इसकी पोजीशन चेंज कर दो तो एस्ट्रो बन जाएगा, एक उठा के यहाँ लिया एस्ट्रो बन गया। देखिए तो एस्ट्रो स्टार फिजिक्स भौतिकी के लिए आ जाता है, भौतिकी, भौतिकी, भौतिकी। एस्ट्रो स्टार, स्टार का मतलब क्या है, खगोल जो पिंड है उनकी भौतिकी यानी उनके आकार संरचना का अध्ययन करना एस्ट्रोफिजिक्स में चला जाता है। फिजिक्स का मतलब क्या होता है, नेचुरल साइंस होता है, फिजिक्स के लिए आता है नेचुरल साइंस के लिए, नेचुरल साइंस, SCIENC। ठीक है, फिजिक्स आ गया नेचुरल साइंस के लिए, और एस्ट्रो तो आप पहले भी कर चुके हो। तो क्या हो गया बच्चों, एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि स्टार, और फिजिक्स भौतिकी यानी कि खगोल भौतिकी, उनके आकार, उनकी भौतिकी, उनकी भौतिक संरचना, ये सब अध्ययन करना क्या आ जाता है आपका, एस्ट्रोफिजिक्स में चला जाता है। चलिए, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखें। अभी ध्यान से सुन लो, मैं बता रहा हूँ, जब क्लास हो जाएगी तो एक एक से सुनूंगा, वो भी लट के साथ। और जिससे नहीं सुनाया गया, जिससे नहीं बताया गया, जिसको डाउट्स है वो पूछ लो अभी, ठीक है, बाद में नहीं सुनूंगा। चलिए, अभी जो भी डाउट्स है क्लियर कर लो, बाद में सुनता हूँ आप। देखिए कलिस्थैनिक, कलिस्थैनिक देखें, ये जो वर्ड आया आपका कलिस, कलिस्थैनिक, ठीक है, कलिस्थ, ये बच्चों आता है क्लीन के लिए, किसके लिए, क्लीन, और स्थैनिक, कलिस, कलिस अलग है और स्थैनिक अलग है। स्थैनिक, स्थैनिक आता है स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रेंथ। तो क्लीन, ये आ गया क्लीन के लिए, क्लीन कह लो तो क्लीन, तो ये याद करने के लिए बता देता हूँ मैं आपको। कलिस आता है हालांकि ब्यूटी के लिए, किसके लिए, ब्यूटी, सुंदरता, और ब्यूटी के लिए अभी एस तो ऊपर आया था एक वर्ड, ठीक है, ब्यूटी, सुंदरता, कलिस आ गया। स्थैनिक क्या हो गया आपका, स्थैनिक हो गया आपका स्ट्रेंथ, यानी कि विकास विज्ञान, यानी कि सौंदर्य से या शरीर के व्यायाम से कैसे शरीर को सुंदर बनाया जाए, ये ब्रांच किस में आ जाती है, कलिस्थैनिक में आ जाती है। तो कली आ गया आपका किसके लिए, ब्यूटी के लिए, स्थैनिक आ गया स्ट्रेंथ के लिए, स्थैनिक स्ट्रेंथ, स्थैनिक स्ट्रेंथ, कली, 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 काली, काली में भी ब्यूटी होती है, काली चीजों में भी ब्यूटी होती है, तो कलिस्थैनिक। तो ये ऐसे ही आप चलो, कलिस्थैनिक, 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 काली चीजों में भी क्या होती है, ब्यूटी होती है, यानी कि सुंदरता या फिर व्यायाम, या व्यायाम करके शरीर के विकास करना, सुंदर बनाना उसको, ये सब किस किस ब्रांच में आ गया, कलिस्थैनिक्स में आ गया, या हिंदी में विकास विद्या बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आ गया, आगे बढ़ जाओ फिर, चलिए, हाँ नेक्स्ट देखते हैं। नहीं ऐसा कहाँ होता है, ऐसा कहाँ होता है, अरे नहीं बच्चे, चल, हाँ 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 ठीक ठीक, तो नेक्स्ट देखें, हाँ लेट्स कम दिस टॉपिक नाउ। नेक्स्ट देखें हम कहाँ गए, कलिस्थैनिक, नेक्स्ट कॉन्कोलॉजी, कॉन्कोलॉजी। देखिए कॉन्कोलॉजी किसके लिए आएगा बच्चों, आपको पता होना चाहिए, कॉन्को, कॉन्को किसके लिए आता है वर्ड, अलर्जी तो आपको पता है, अलर्जी किसके लिए आता है, स्टडी के लिए, और कॉन्को किसके लिए आता है, कॉन्को आता है बच्चों सेल के लिए, SESSE। देखिए इंग्लिश में मैंने आपको पढ़ाए हैं दो वर्ड, एक तो सेल होता है, कोशिका में, इसको कोशिका बोल देते हैं, ठीक है, और एक सेल हो गया, और एक होता है सेल।
ये मॉडल ऑक्सिलरी में मैंने आपको बताया था, मॉडल ऑक्सिलरी में मैंने बताया था सेल, ये मॉडल वाला सेल, ये सेल अलग है, ये सेल अलग है, ये कोशिका वाला है, ठीक है, कोशिका वाला सेल है, और ये सेल मॉडल ऑक्सिलरी है, गागी के वाला। और ये सेल जो है, ये सेल है कवर वाला, ऊपर से जो कवर लग जाता है, खोल 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 वाला सेल है। तो खोल की स्टडी यानी कॉन्कोलॉजी, और ये कॉन्कोलॉजी किसके लिए आता है बच्चों? शंख के अध्ययन को कहते हैं, शंख। ठीक है, शंख के अंदर भी तो कीड़ा होता है, वो निकल जाता है तो फिर शंख बन जाता है, ठीक है। तो ये सेल ही तो होता है, शंख क्या होता है? सेल होता है। तो सेल के अध्ययन को यानी कि शंख के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कॉन्कोलॉजी कहते हैं, ठीक है। शंख विज्ञान को क्या कहा जाता है? कॉन्कोलॉजी कहा जाता है। याद कैसे करेंगे? कान को, कौन को? कान को, कान को भी शंख की आवाज आ जाती है, कान को भी शंख की आवाज आ जाती है, तो उसको कॉन्कोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्कोलॉजी। कान को शंख की, कौन को? शंख की, यानी कि शंख, शंख शास्त्र को या शंख विज्ञान को क्या कह रहे हैं? कॉन्कोलॉजी कह रहे हैं। हाँ, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखें, कॉस्मोगनी। कॉस्मोगनी मैंने कई बार बता दिया, ये वाला रूट वर्ड। कॉस्मो किसके लिए आता है? कॉस्मो यूनिवर्स के लिए, ठीक है, या फिर वर्ल्ड के लिए। और कल भी मैंने, परसों भी मैंने आपको याद कराया था, काश में पूरा वर्ल्ड यूनिवर्स घूम सकता, काश में कॉस्मो। और गनी, गनी का मतलब आ जाता है बर्थ के लिए। किसके लिए? बर्थ, जन्म देना, यानी कि यूनिवर्स बर्थ। यूनिवर्स का बर्थ कैसे हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, विश्व विकास कैसे हुआ, इस सिद्धांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोगनी कहते हैं, कॉस्मोगनी, ठीक है। कॉस्मो में आपको पहले भी याद करा चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। काश में, काश में यूनिवर्स घूम सकता, बर्ड घूम सकता। तो कॉस्मो हमेशा जहाँ भी रूट वर्ड आएगा, ये किसके लिए आएगा? ये रूट वर्ड हमेशा आएगा बच्चों यूनिवर्स के लिए, और गनी अर्थ के लिए। तो यानी कि विश्व विकास सिद्धांत के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कॉस्मोगनी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, फिर से यही आएगा रूट वर्ड, कॉस्मोग्राफी। कॉस्मोग्राफी, ठीक है। कॉस्मो तो आ गया यूनिवर्स के लिए, और ग्राफी आ गया राइटिंग के लिए। तो जो भू का विवरण है, उनकी आकार संरचना कैसी है, ये सब बताना क्या होता है? कॉस्मोग्राफी आ जाता है। भू का विवरण देना, क्या लंबाई चौड़ाई ये सब देना, ये क्या हो जाता है? कॉस्मोग्राफी में चला जाता है। तो ये दो वर्ड तो सिमिलर है, इनमें ज्यादा समय ना खपाऊंगा। चलिए नेक्स्ट देखें, क्रिप्टोग्राफी। देखिए क्रिप्टो, क्रिप्टो, ये जो वर्ड आता है क्रिप्टोग्राफी, तो मैं बता चुका हूँ आपको, राइटिंग के लिए आता है। क्रिप्टो वर्ड आता है बच्चों टू हाइड के लिए, छिपाने के लिए। किसके लिए आएगा? छिपाने के लिए। जैसे कि मैं करंट में आपको, आपने पढ़ा होगा कि फेसबुक के द्वारा जारी की गई क्रिप्टो करेंसी पढ़ा होगा, क्रिप्टो करेंसी पढ़ा था ना, कौन सी है? लिब्रा, हाँ लिब्रा। तो क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी यानी टू हाइड, ऐसी करेंसी जो छिपी हुई है नहीं। तो क्रिप्टो जो रूट वर्ड आता है ना बच्चों, वो हाइड के लिए आता है, छिपी हुई चीजों के लिए आता है। तो क्रिप्टो और ग्राफी, ग्राफी हो गया राइटिंग के लिए। तो यानी कि राइटिंग है ऐसी जो छिपी हुई है, यानी कि गूढ़ लेखन अध्ययन, ऐसा लेख जो समझ में ना आए उस पर अध्ययन करना, यानी कोड में लिखी हुई भाषा का अध्ययन करना क्या हो जाता है? क्रिप्टोग्राफी हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? गूढ़ लेखन अध्ययन। या फिर ऐसे याद ना हो रहा तो करप्ट से याद कर लो, करप्ट, ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, करप्ट पीपल है, करप्शन हो रहा है, करप्ट यानी कि भ्रष्ट। और भ्रष्ट लोग क्या होते हैं? छिपे हुए होते हैं, टू हाइड करते हैं, वो हाइड करते हैं। तो करप्ट लोग क्रिप्ट करते हैं, करप्ट लोग क्रिप्ट करते हैं। यानी कि क्रिप्ट किसके लिए आ जाएगा आपका? क्रिप्ट किसके लिए आ जाएगा गाइस? टू हाइड के लिए, और गूढ़ लेखन अध्ययन। ये हो गया, देखो चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अभी इनको आप रिवाइज कर लो, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट पे आऊंगा, और फिर उसके बाद लठ तोड़ाई।